श्रद्धाशील बंधु एवं श्रद्धाशील बहनों, मैं पिछले कुछ समय से साधु के 10 कल्पों की बात सुना रहा था। कल्प का आप अर्थ जान ही चुके हैं। कल्प यानी मर्यादा। ये साधु के 10 कल्प शास्त्र में बताए। बंधुओं, आज हम जो चर्चा करेंगे वह चर्चा मास कल्प को लेकर होगी। मास कल्प में साधु को एक स्थान पर कितने समय रहना चाहिए। शायद आप ये सोचें कि साधुओं का मामला जितना ठहरो न ठहरो, पर एक बात तो है, अगर आपके यहाँ कोई मेहमान आए, आप कहीं जाएं और ये पता हो ये 2 दिन रुकेंगे, तो थोड़ा आदमी विशेष ध्यान देता है। और वे तो आए हैं, पता नहीं कितना लंबा समय हो, तो उस समय स्थिति कुछ और होती है। यहाँ बात है मास कल्प की। एक स्थान पर साधु कितना समय ठहरे। बंधुओं, उस मर्यादा से पहले आप एक और शब्द का चिंतन अपेक्षित है, सुनेंगे। साधु के बहुत सारे नाम हैं। जैसे कुछ नाम लेकर बताता हूं। ऋषि, मुनि, यति, भिक्षु, तापस, संयति, व्रति, संयमी, तपस्वी, योगी, श्रमण, निर्ग्रंथ आदि आदि बहुत सारे शब्द हैं। ये पर्यायवाची हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो वैदिक परंपरा में ज्यादा प्रयोग होते हैं, कुछ यहां ज्यादा प्रयोग होते हैं। उन सब की बात नहीं, एक शब्द की बात कर रहा हूं। एक शब्द है परिव्राजक। साधु के लिए इसका प्रयोग होता है, पर ये पहले बता दूं, वैदिक परंपरा में इसका ज्यादा प्रयोग है, पर है साधु के लिए परिव्राजक। परिव्राजक शब्द का अर्थ है जो निरंतर चलता रहे, जो निरंतर चलता रहे, उसे परिव्राजक कहते। तो साधु का जीवन, धर्म, नियम, मर्यादा यही है कि वह विहार करता रहे, चलता रहे। एक बात कही जाती है, पुराना दोहा है, फिर भी उसे सामने ले आते हैं। वो है साधु के इस गमन और चलने के बारे में कि साधु चलता रहे।
बहता पानी निर्मला प्रसिद्ध है, ज्यादा व्याख्या तो क्या करें। पानी बहता रहे तो निर्मल, साफ और स्वच्छ रहेगा। पड़ा गंदला होए, एक जगह पर अगर पानी खड़ा रहेगा तो वह गंदा हो जाएगा, उसमें कीट पैदा हो जाएंगी और तरह तरह की बातें आ जाएंगी। तो पड़ा गंदला होए, साधु तो रमता भला, साधु चलता ही अच्छा है। दाग न लागे कोई, फिर किसी प्रकार का उस साधु के ऊपर कोई दाग, कोई आक्षेप, कोई बात नहीं लगती। इस दोहे से भी क्या स्पष्ट हुआ? इस दोहे से स्पष्ट हुआ कि साधु चलता रहे। जैन धर्म में इस गमन की और चलने की मर्यादा बताई। वैसे तो कहा कि साधु एक रात दो रात ठहरे, पर यह देखकर कहां पर कितना उपकार हो सकता है, उसके अनुसार वह उस स्थान पर रुके। अगर कहीं रहने से उपकार होता हो, धर्म प्रचार होता हो, तो वह ज्यादा भी ठहर सकते हैं। इसके दो भाग हैं। ये है प्रसंग, इसलिए मैं ये कुछ बातें बता रहा हूं आपको। एक है मास कल्प। मास कल्प का अर्थ है अधिकतम साधु एक स्थान पर 29 दिन रहे। आप व्यापारी हैं, आप कहेंगे ये क्या बात हुई 29 दिन की? 30 दिन, एक महीना कह लें, हम भी एक महीना ही कह रहे हैं। मास कल्प, चंद्रमा के महीने के दिन ही 29 होते हैं, सूर्य के महीने के दिन 30 होते हैं। अब चूंकि प्रयोग में सूर्य माह ज्यादा आ रहा है, इसलिए हम 30 की बात सोचते हैं। चांद्रमास का प्रयोग धर्म जगत में ज्यादा होता है, तो एक मास का अर्थ हुआ कि सूर्य के 29 दिन जो हैं वे बने। अधिकतम साधु एक स्थान पर इतना रह सकता। कारण हो अस्वस्थता, कारण हो स्वाध्याय, पढ़ना पढ़ाना, कोई वृद्ध हो उसकी सेवा, इन कारणों से वहां ज्यादा भी रह सकते। ये बड़े महत्वपूर्ण है जो बात मैंने बताई, स्वाध्याय की, सेवा की बात। और स्वास्थ्य तो है ही, इसका तो अपना महत्व है ही। आपको जरा से सेवा की बात बताऊं। पूज्य गुरु महाराज श्री मायाराम जी महाराज रोहतक में विराजमान थे। उनके कुछ संतों का चातुर्मास अलवर था, तो अलवर से वे संत विहार करते हुए गुरु चरणों की ओर आ रहे थे। गुरु महाराज का चातुर्मास जहां भी होगा वो विहार करते रोहतक आए थे। तो उनका मन था हम यथाशीघ्र रोहतक पहुंचे। संत भिवानी के रास्ते से आए। भिवानी से जब रोहतक आते हैं तो रास्ते में कलानौर एक गांव आता है। अब तो थोड़ा कस्बा सा हो गया, अच्छा बड़ा गांव है कलानौर। तो जैसा चलने का होता है 10 किलोमीटर इतना, वो कुछ लंबे चले और कलानौर को पार करके आगे आके यथाशीघ्र रोहतक पहुंचे। अब गुरु के प्रति शिष्य के मन में श्रद्धा भाव होता है, गुरु के मन में शिष्य के प्रति वात्सल्य भाव, स्नेह का भाव होता है। इतने दूर से संत आए, चल करके आशीर्वाद दिया, उन्होंने साता पूछी, मन गदगद हुआ, थोड़ी सी राजी खुशी ठीक रहे रास्ते में। बोला गुरु महाराज
साथ आ रही, ठीक रही, अच्छी बात। गुरु महाराज बोले वो कलानौर में 2 साधु ठहरे थे और सुना था एक साधु उनमें बीमार है, तो क्या हाल है उनका? गुरु महाराज ने पूछा उनका क्या हाल है? बोले जो कलानौर तो हम गए नहीं। बोले क्यों? बोले बस दर्शनों की मन में उमंग थी, हम तो सीधे ही चले आए। गुरु महाराज ने कहा पता नहीं था कि बीमार संत हैं और एक संत बीमार है, पता नहीं था, या क्या बात रही? बोले जी पता तो था, भाई जिक्र भी कर रहे थे कि वो एक संत बीमार है, तो बस हमने तो एक ही लगन थी, गुरु महाराज के चरणों में पहुंचना है। तो कहते हैं वो महापुरुष थे, प्रसन्नता उदासियों के भाव से ऊपर थे, पर चेहरे के जो बहुत स्नेह वाले भाव थे वो कुछ मंद पड़ गए। साधु भी देख रहे थे। गुरु महाराज बोले ऐसी जल्दी क्या थी भाई? बोले दर्शन करने थे। बोले हो गए दर्शन? अब ये तो बात रूखी सी होगी ना थोड़ी सी। हाथ जोड़े गुरु महाराज चरणों में आ गए। इन दर्शनों में कुछ रखा है? अगर मेरे दर्शन करने थे उन साधुओं के साथ आप पूछते, उन साधुओं को सेवा की जरूरत हो सेवा करते। अब यहाँ क्या काम है बताओ? मैं भी साता से हूं, तुम भी साता, यहाँ क्या काम है? साधु चुप, हाथ जोड़ के बोले जी हमारे लिए आज्ञा। बोले आज्ञा यह है, जाओ आज ही वापिस जाओ, कलानौर जाओ, और ये आज्ञा। साधु भी ऐसे थे। ये तो गुरु का अनुशासन हुआ, और साधुओं के विनय यह थे तहत गुरु महाराज जैसे आपने क्या फरमाए, वंदना की, मंगल पाठ कृपा कर दो, वहीं जाए, वहीं गए। फिर वहां 10-15 दिन, ये तो अर्थ नहीं 10 दिन लगे, 15 दिन उनके सेवा करी। फिर उसके बाद वो साधु स्वस्थ हुए तो उनको साथ लेकर हो तक आए, महाराज के पास में आए। ये कुछ कारण होते हैं सेवा का, स्वाध्याय का, इसी प्रकार से शरीर के स्वास्थ्य का। इन कारणों से तो ज्यादा रह सकते हैं, अन्यथा 1 मास का कल्प है। इसका एक दूसरा पक्ष है, वो है दूसरा पक्ष वर्षा काल का। वर्षा काल के अंदर चातुर्मास का विधान है, एक जगह पर 4 महीने रहने का विधान है। आप सभी विज्ञ श्रावक हो जानते हो भी क्यों है। इस समय अहिंसा महाव्रत की परिपालना सम्यक आए, बारिश आ जाए तो कच्चे पानी की बात हो गई, और वर्षा काल में बहुत जीवोत्पत्ति हो जाती है, बहुत जीव निकल आते हैं, चलने फिरने वाले, उड़ने वाले, तरह तरह के जीव निकल आते हैं। तो उस समय में जीव हिंसा, जीव विराधना होने की बहुत संभावना होती है। उसके लिए कहा एक स्थान पर रहकर 4 मास व्यतीत किए। वर्षा की बात आई थोड़ी सी, रामायण की कुछ पंक्तियां वर्षा की बात को लेकर के। सिमट सिमट जल भरी तालाबा। बारिश में क्या होता, पानी सिमट करके सब इकट्ठा हो करके तालाबों में आ जाता। सिमट सिमट जल भरी तालाबा, जीने सदगुण सज्जन पहियावा। तुलसीदास ने क्या गजब की बात कही। तुलसीदास ने कहा पानी वर्षा का इकट्ठा होकर तालाब में आ जाता है, तालाब भर जाते हैं। कैसे? जैसे कि सज्जन पुरुष के पास में सद्गुण आते चले जाते हैं। सज्जन शब्द लोक भाषा का है, विनयवान के पास में सारे गुण अपने आप चले आते। जीवन में विनय भाव हो तो उसके जीवन में सारे गुण ऐसे चले आते हैं।
वर्षा काल की बात इसलिए कि वर्षा की बात आई, थोड़ी सी कह चलूं बीच में, इसलिए कह रहा हूं। विनयवान के पास, सज्जन पुरुष के पास ऐसे ही सद्गुण आते हुए चले जाते। और वर्षा के बाद और भी कुछ कही तुलसीदास ने, बूंद आघात सहे गिरि कैसे, गिरि पर्वत, बूंदें पड़ती हैं तो बूंदों का जो आघात है, चोट है, वो पर्वत कैसे सहन करते हैं। बूंद आघात सही गिरि कैसे, खल के वचन संत सही जैसे। कोई कठोर आदमी है, क्रूर आदमी है, खल तो थोड़ा दुष्ट के लिए आता है, जैसे उसके शब्दों को साधु लोग सहन करते हैं। सुन लिया, चुप है, क्या कहना, ठीक है। जैसे कि बूंद के आघात को पर्वत सहन करते हैं, ऐसे ही खल के वचनों को संत सहन करते हैं। वर्षा का एक बड़ा शिक्षा प्रद प्रसंग बना यह है, यानी आदमी को पर्वत की तरह से सहनशील होना चाहिए। ठीक है, जो भी कुछ कहा जाए, जो कुछ कह रहा है, और उसको साधु चुपचाप शांत भाव के साथ में सुन ले, ये उसकी साधुता। एक और, दामिनी दमक रहे घन माही, वर्षा का वर्णन है। दामिनी बिजली को कहते हैं, दामिनी दमक रही, चमक रही है, बिजली चमकने लग रही है। घन माही, बादलों में चमचम, इधर कभी उधर, कभी उधर, कभी जोर से, कभी धीमे से। दामिनी चमक रहे घन माही, खल की प्रीति जथा थिर नाहे। ऐसा लगता है जिस आदमी में कपट होना, उसका प्रेम स्थिर नहीं होता, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर।